Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं हूं नदीम अहमद और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। बढ़ते अगली खबर की ओर। बिहार की राजनीति में अब तक जो स्थिति साफ हो रही है उससे तो ये तय है कि कोई हार मानने के लिए तैयार नहीं है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने बड़े गंभीर आरोप लगाए नीतीश कुमार और उनके सहयोगी भारतीय जनता पार्टी पर। इसके साथ ही तेजस्वी के निशाने पर चुनाव आयोग भी रहा। तेजस्वी ने ऐसे गंभीर सवाल पूछे जिसमें कई ऐसे विकल्प मौजूद हैं तेजस्वी के बाद, जिसकी वो चर्चा खुद ही कर रहे थे। तेजस्वी यादव ने यहां तक कहा है उनके पास कोर्ट जाने का रास्ता है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार चोर दरवाजे से कब तक मुख्यमंत्री बनेंगे। अगर नीतीश कुमार के पास नैतिकता है तो वो इस्तीफा दे दे। तेजस्वी यादव यहाँ पूरे ने अंदाज में नजर आ रहे थे, पूरी नाराजगी जाहिर कर रहे थे कि हमको यानी उनको चुनाव जबरदस्ती हरवाया गया है। तेजस्वी यादव ने बहुत सारे आंकड़े भी पेश किए जिसके दम पर उनका अनुमान है कि जनता ने उनको चुना है। और तेजस्वी यादव ने एनडीए के ऊपर यह भी गंभीर आरोप लगाया कि 15 से 20 सीटों पर जबरदस्ती हरवाया गया है। क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव ने, देखिए उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गंभीर उनकी बातें जो बताती हैं कि सवाल जायज हो सकती हैं और सवाल अगर जायज है तो इस पर क्या सरकार जांच कराएगी या चुनाव आयोग की क्या प्रतिक्रिया आती है। देखिए इस रिपोर्ट में तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है। क्या न्याय पाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाएंगे आप लोग? देखिए कौन किसके साथ है, कहां किसके साथ है, हा? लेकिन हमारे आंकड़े के हिसाब से जो कैंडिडेट वहां रहे, हम तो 130 पे हैं। हम तो ये कह रहे बिहार की जनता हमारे साथ है। आप क्यों जोड़ गुना भाग करा करके आप सरकार हथियाना चाहते हो? पहली बात, महिलाओं की जहां तक बात आएगी तो जब सरकारी नौकरी मिलता है तो उसमें महिलाएं नहीं है। आप देखिएगा महंगाई इतनी बढ़ गई तो क्या महिलाओं के किचन को इफेक्ट नहीं किया? सिलेंडर का दाम क्या है? घर का बिजली बिहार में सबसे महंगा है, क्या वो महिलाओं को असर नहीं करता है? ये महिला को अगर पहले नुकसान होता था अगर शराब का, घर का पैसे का, तो 200 रुपए का, आज नीतीश कुमार जी की वजह से जो ब्लैक मार्केट बन गया है वही 200 रुपए से ज्यादा 500 रुपए का घाटा हो रहा है महिलाओं को। तो कहां से उनके साथ महिलाएं भाई? ये सब केवल एक स्क्रिप्टेड प्रोपेगेंडा चलाया गया है और जो कि इस इलेक्शन में ये जितने स्क्रिप्टेड प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश की गई, अरे आपने तो देखा इस चुनाव में इतने शक्तिशाली पीएम हो, मुख्यमंत्री हो, अब शब्द भी मेरे को कहा, मेरे परिवार को कहा, फिर भी हम आशीर्वचन के तौर पे हमने चुनाव लड़ा। तो कहां से आपका? देखिए सिंपल, मैं तो सत्ता में बैठे लोगों से भी पूछना चाहता हूं कि आप बताइए प्रोसीजर क्या है पोस्टल का, गिनती की क्या प्रक्रिया है, क्या वो फॉलो हुई है, नहीं हुई है? अगर हुई नहीं हुई जो भी छोड़िए अलग बात, या हमारे जो उम्मीदवार रहे अगर वो कोई क्वेरी इलेक्शन कमीशन को उस समय पूछ रहे थे तो उस समय इनकार क्यों किया गया, लिखित तौर पे क्यों नहीं दिया गया? और अब हम सभी उम्मीदवार जो है लिख करके इलेक्शन कमीशन को भेज रहे हैं और हमको तो सीडी भी चाहिए, वीडियोग्राफी भी देखना है। इससे पहले कि मैं अगला सवाल तेजस्वी जी के लिए लूं, मैं एक चीज और उसमें जोड़ देना चाहता हूं। इस बार सबसे बड़ा पोस्टल बैलेट का आधार था नियोजित शिक्षकों की। बिहार सरकार और उसके मुखिया को मालूम था कि ये पूरी की पूरी नियोजित शिक्षकों का समुदाय शिफ्ट कर गया है, इसलिए इनवैलिड करने की कोशिश हुई और वो सब चीजें हम एविडेंस के तौर पर मांगेंगे और इनके जीते हुए लोग हारेंगे। और एक बात, इनवैलिड करने का कारण जो हमको संदेह है ये है कि पोस्टल की जितनी भी काउंटिंग हुई है
एज एन एग्जाम्पल राघोपुर अगर लेते हैं, मेरे क्षेत्र का लीजिएगा, जहां हम 37,000 से चुनाव जीते हैं, जहां हम अच्छे से चुनाव जीते हैं, वहां भी पोस्टल में हम जीते हुए हैं, लगभग 3 गुना ज्यादा से। एक एग्जाम्पल अगर रूनी सैदपुर का लीजिएगा, सीतामढ़ी का, तो वहां लगभग जो है 15 से 20,000 वोटों से हारे हैं, 25,000 से हारे हैं। लेकिन वो हारे हुए 15 से 20,000 क्षेत्रों में भी पोस्टल में एक तरफा हम लोग लीडिंग किए। यानी पोस्टल में जो मनोज झा जी ने कहा कि ज्यादातर पढ़े लिखे लोग शिक्षकों Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.